शेननोंगजिया के जंगली मानव का चौंकाने वाला मामला। क्या आपने कभी शेननोंगजिया के जंगली सुअर के चौंकाने वाले मामले के बारे में सुना है? चीन के शेननोंगजिया क्षेत्र में हमेशा से जंगली सुअरों या जंगली मानवों के बारे में एक किंवदंती रही है। कहा जाता है कि वे 2 मीटर लंबे होते हैं, उनके पूरे शरीर पर काले और लाल बाल होते हैं और उनके चेहरे इंसानों जैसे दिखते हैं और वे सीधे भी चल सकते हैं। पिछले दशकों में शेननोंगजिया के पास रहने वाले कई ग्रामीणों ने इन जंगली जीवों को देखने और यहाँ तक कि उन पर हमला होने का दावा किया है। इस रहस्यमय प्राणी के रहस्य को सुलझाने के लिए चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी टीम कई बार शेननोंगजिया क्षेत्र में गई ताकि उनका ठिकाना ढूंढा जा सके। तो आखिर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टीम को क्या मिला? क्या यह रहस्यमय प्राणी वास्तव में मौजूद है? यह घटना 1983 में पनशुई गांव के शेननोंगजिया पड़ोस में हुई थी। उस वर्ष अक्टूबर में पनशुई गांव के ग्रामीण शी झेंजियांग के परिवार के पास सुबह सुबह बहुत से ग्रामीण हलचल देखने के लिए जमा हो गए। यहाँ तक कि गांव का मुखिया, जो कभी भी आम दिनों में दरवाजे पर नहीं आता था, वह भी उस दिन शी झेंजियांग के घर आया था। चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी उसके साथ था। शी झेंजियांग, जो हमेशा उत्साही और शांत रहते थे, इस समय असामान्य हो गए थे। उन्होंने न केवल मेहमानों का अभिवादन किया बल्कि अपने शरीर को दीवार के कोने में कसकर सटा लिया और एक शब्द भी नहीं बोले। पता चला कि कुछ दिन पहले गांव वापस जाते समय शी झेंजियांग को एक जंगली आदमी ने किडनैप कर लिया था। जब यह खबर बाहर आई तो इसने तुरंत कई लोगों की दिलचस्पी जगा दी। यह कॉमरेड यांग एक जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट हैं जो शहर से आए थे। वह 10 साल से अधिक समय से शेननोंगजिया के जंगली लोगों का अध्ययन कर रहे थे। यह खबर सुनकर वह तुरंत वहां पहुंच गए। अगर कॉमरेड यांग के शब्दों ने उन्हें स्थिर नहीं किया होता तो शी झेंजियांग वास्तव में उस भयानक अनुभव पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे। 6 दिन पहले 11 अक्टूबर को दोपहर करीब 11 बजे शी झेंजियांग बगल के गांव से वापस आ रहे थे और जोजियालिंग की पहाड़ी पर चल रहे थे। पहाड़ी के एक तरफ एक घना जंगल था और दूसरी तरफ एक खड़ी चट्टान। हालांकि यह थोड़ा दूर दराज इलाका है लेकिन गांव के करीब है। शी झेंजियांग अक्सर यहाँ से चलते थे, इसलिए उन्हें डर नहीं था। सुबह सुबह शी झेंजियांग को अचानक अपने सिर के ऊपर कुछ हिलता हुआ मिला। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक पत्थर है और चोट लगने के डर से वह एक तरफ हट गए और ऊपर देखा। लेकिन जब उन्होंने उस पत्थर के ऊपर की स्थिति देखी तो उनका दिल गले तक आ गया। पत्थर के ऊपर एक काले और सफेद रंग का बड़ा सा जीव था जो उन्हें ठंडी नजरों से घूर रहा था। इससे पहले कि शी झेंजियांग जान पाते कि वह क्या था, उस जीव ने गहरी सांस ली और लगभग 3 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। वह चीज शी झेंजियांग की दिशा में कूदी जिसमें बहुत गति और प्रभाव था। शी झेंजियांग के पैर पहले ही नरम पड़ गए थे और वह अपने कूल्हों के बल जमीन पर बैठ गए। जमीन बहुत सख्त थी और वह चीज भारी वजन के साथ जमीन पर गिरी। पता नहीं उसने शी झेंजियांग को कहां मारा और एक पल में उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि शी झेंजियांग उठ पाते, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर को एक मजबूत बल द्वारा ऊपर उठा लिया गया है। वह हवा में लटके हुए थे और फिर उन्हें एक सख्त मजबूत हाथ से पकड़ लिया गया और वह जीव उन्हें लेकर जंगल के बीच से चलने लगा। उत्तेजनाओं की श्रृंखला ने अंततः शी झेंजियांग को तोड़ दिया। वह पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगे। उस समय शी झेंजियांग को भी समझ आ गया था कि वह उसी जंगली आदमी से मिले हैं जिसके बारे में पुराने लोग अक्सर कहते थे। शेननोंगजिया पर्वत में जंगली आदमी की किंवदंती स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चल रही है। कई स्थानीय लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि जब जंगली आदमी पहाड़ से नीचे आता था तो कई लोग क्रोधित हो जाते थे। शी झेंजियांग ने भी जंगली आदमी की किंवदंती सुनी थी। कहा जाता है कि जंगली आदमी पुरुषों को पकड़ लेता है और जंगली औरतें भी पकड़ लेती हैं। पकड़े जाने के परिणाम अकल्पनीय होते हैं। शी झेंजियांग ने बेतहाशा संघर्ष किया और चिल्लाया। हालांकि जंगली आदमी बेहद शक्तिशाली था और उसकी बांह लोहे की बनी लग रही थी। वह बिल्कुल नहीं बच सके और जंगली आदमी बहुत तेज था। अचानक वह पहाड़ में कूद गया। चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया और चिल्लाया, वह असहाय थे। अंत में शी झेंजियांग की ताकत खत्म हो गई और उनकी आवाज बैठ गई। उनके पास जंगली आदमी को जंगल में इधर उधर ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जंगली आदमी इस जंगल से बेहद परिचित था। जब वह दौड़ता और चढ़ता था तो उसका शरीर लचीला और शक्ति से भरा होता था। जैसे ही वह उठा, वह बहुत दूर भाग गया। शी झेंजियांग अपने गांव को खुद से दूर और दूर होते देखते रहे। उस तरह की गहरी निराशा और लाचारी ने उन्हें डर से भर दिया। इस तरह शी झेंजियांग को जंगली आदमी ने फंसा लिया और वह जंगल में गहराई तक चले गए। वह लोगों और आशा से बहुत दूर थे। थोड़ी देर बाद पता नहीं जंगली आदमी ने जानबूझकर किया या अनजाने में शी झेंजियांग का सिर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। उनकी आंखों के सामने सितारे चमकने लगे। उनका सिर चकरा गया और अंधेरा छा गया। उनके सामने सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट हो गया। उन्हें पता था कि वह बेहोश होने वाले हैं, लेकिन इस समय
उनकी बेहोश होने की हिम्मत कैसे होती। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उनकी आंखों के सामने अंधेरा था और सिर में दर्द हो रहा था। अंत में शी झेंजियांग और बर्दाश्त नहीं कर सके। आगे क्या हुआ उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो पाया कि उनके आसपास सब कुछ काला था। केवल सामने एक दरार से रोशनी आ रही थी। वह उठकर बैठ गए और खुद को एक काली गुफा के बीच में पाया। गुफा बड़ी नहीं थी, लगभग एक घर के आकार की थी। जमीन पर कुछ जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। प्रवेश द्वार पर एक दरार से रोशनी आ रही थी। वह सिर दर्द और डर से जूझते हुए कदम कदम दरार की ओर बढ़े। शी झेंजियांग ने पाया कि वहाँ एक गुफा का प्रवेश द्वार था, लेकिन वह एक विशाल पत्थर से बंद था। केवल एक संकरी दरार बची थी। इस दरार से लोग नहीं निकल सकते थे। वह जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जंगली लोगों को आकर्षित करने का डर था। इसलिए उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने वाले बड़े पत्थर को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। पत्थर इतना बड़ा था जैसे एक वयस्क भैंसा हो। शी झेंजियांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर नहीं हिला। वह इतने चिंतित थे कि उन्हें डर था कि जंगली लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। इसलिए वह जल्दी से यह देखने गए कि क्या गुफा में कोई और निकास है या अगर कुछ ऐसा था जो उनकी मदद कर सके। इस समय उन्होंने गुफा के अंदर की स्थिति देखी। गुफा के बीच में कुछ सूखी घास थी। ऐसा लग रहा था कि यह वह जगह है जहां जंगली लोग सोते थे। कोने में जानवरों की कई हड्डियां बिखरी हुई थी और कुछ फल और अवशेष भी थे। अचानक उन्होंने एक मोटी शाखा पर प्रहार किया और उसे गुफा के कोने में फेंक दिया। शी झेंजियांग इस समय काफी शांत थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, वह था यहाँ से जल्द बाहर निकलना। उन्होंने शाखा उठाई और उसे पत्थर में फंसा दिया। यदि यह सामान्य समय होता तो इतने बड़े पत्थर के सामने वह गुफा को अलग नहीं कर पाते, लेकिन इस क्षण जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उनकी पूरी क्षमता को जागृत कर दिया। उन्हें पता था कि अगर वह बाहर नहीं निकल पाए तो जब जंगली लोग वापस आएंगे तो वह मर जाएंगे। वह लगभग अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के टूटने की आवाज सुन सकते थे। अंत में थोड़ी सी ढील मिली और शी झेंजियांग उत्साहित हो गए। उन्हें आखिरकार उम्मीद दिखी, इसलिए उन्होंने और जोर से प्रहार किया। हवा और तेज चलने लगी। उन्होंने जल्दी से अपना शरीर मापा और बाहर की ओर भागे। उनके शरीर पर घाव और दिल में दर्द गुफा के नीचे से बाहर आया। उस पल उन्हें लगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा और पाया कि गुफा एक पत्थर की दीवार के नीचे थी। गुफा के सामने एक छोटी खाली जगह थी जो विशेष रूप से समतल की गई प्रतीत होती थी। आसपास का जंगल घना था। वह दिशा नहीं बता सकते थे और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि जंगली लोग किसी भी समय वापस आ सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी डरने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर इस घने आदिम जंगल में डाल दिया। जंगल में कोई रास्ता नहीं था और दिशा पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वह पहाड़ से नीचे दौड़ेंगे उन्हें निश्चित रूप से ग्रामीण या लोग मिलेंगे। उनके मन में केवल एक ही दृढ़ विचार था, वह था बेतहाशा दौड़ना। पता नहीं वह कितनी देर तक दौड़े, लेकिन उनके शरीर पर निशान फैल गए थे और जूते घिस गए थे। अंत में उन्होंने पहाड़ की तलहटी में एक गांव देखा। आंसुओं ने तुरंत उनकी आंखों को धुंधला कर दिया और उन्हें वास्तव में लगा कि वह फिर से इंसानों की दुनिया में वापस आ गए हैं। जैसे ही वह आशा की एक आह के साथ नीचे भागने वाले थे, अचानक पीछे के जंगल से गुस्से की कुछ चीखें सुनाई दी। वह पीछे मुड़े और देखा कि जंगली लोग उनकी ओर दौड़ रहे हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने जंगली लोगों का चेहरा देखा। प्रत्येक चेहरा काले बालों से भरा था और एक बड़ा मुंह दांतों से भरा था। उनकी उपस्थिति बेहद हिंसक थी और वह वास्तव में गुस्से में थे। वह बेतहाशा पहाड़ के नीचे भागे। हालांकि वे बहुत तेज थे। वह जंगली लोगों के साथ कैसे तुलना कर सकते थे। अपने पीछे जंगली लोगों को देखते हुए वे करीब और करीब आ रहे थे। वह इतने चिंतित थे कि उन्हें केवल खुद से नफरत हो रही थी कि उनके पास पंख नहीं है। अचानक उनके पैर खाली हो गए और वह गिर गए। पता चला कि यहाँ 2 मीटर ऊंची खड़ी ढलान थी और ढलान के नीचे पहाड़ की ढलान थी। वह घबराहट में थे। उनके पैर खाली थे और वह चट्टान के ऊपर से नीचे गिर गए। उन्हें चक्कर आ रहे थे और वह बंदूक की ओर मुड़े। उन्होंने अपने शरीर को सहारा दिया और वह दौड़ते रहना चाहते थे। इस समय जंगली आदमी ने भी चट्टान के ऊपर तक पीछा किया और वह उन पर हमला करने ही वाला था। उन्होंने हताशा में अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि वह फिर कभी नहीं बच पाएंगे। अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एक शिकारी पहाड़ पर चल रहा था और उसने देखा कि उन पर जंगली लोगों द्वारा हमला किया जाने वाला है। वह जल्दी से इस ओर आया और गोली चला दी। जंगली आदमी बंदूक की आवाज से बहुत डर गया और उसने बंदूक को घूर कर देखा। अंत में वह पीछे मुड़ा और चला गया। जंगली आदमी मुड़ा और घने जंगल में चला गया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। बूढ़े शिकारी ने जंगली आदमी को जाते देखा और वह जल्दी से उस व्यक्ति की ओर आया। उसने जांच की कि उसके हाथ में बंदूक थी या नहीं। वह व्यक्ति, जिसका शरीर लोहे जैसा हो गया था, उसने कई बार अपना मुंह खोला, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और उसकी घबराई हुई नसें अंततः शांत हो गईं।
बूढ़े शिकारी की चिंता की आवाज में वह बेहोश हो गया। उस व्यक्ति ने संघर्ष किया और इस भयानक घटना की कहानी बताई। गांव का मुखिया और चश्मे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गया। उस व्यक्ति ने बार बार विनती की और उसे कुछ पैसे दिए और उसे सुरक्षित रखने का वादा किया। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लंबे समय तक हिचकिचाया और अंत में जंगली आदमी को खोजने के लिए लोगों के एक समूह को पहाड़ पर ले जाने के लिए सहमत हो गया। वे 3 दिनों तक पहाड़ के चारों ओर घूमते रहे। उस व्यक्ति की मां की स्मृति में सभी को वह गुफा मिल गई जहां उसे कैद किया गया था। हर कोई उत्साहित था और अंत में जंगली आदमी की गुफा मिल गई। इस समय गुफा के प्रवेश द्वार पर लगे बड़े पत्थर को हटा दिया गया था और गुफा के पास जंगली आदमी का कोई निशान नहीं था। हर कोई यहाँ जंगली आदमी की जासूसी करने के लिए आया था, इसीलिए उन्होंने सावधानी से तलाशी ली। कोई निशान नहीं छोड़ा। अभियान दल को गुफा के सामने जानवरों का एक बड़ा समूह सोते हुए मिला और भोजन के अवशेष, कुछ अज्ञात जानवरों के अवशेष और बाल मिले। शाडोंग के बाहर की भूमि पर उन्हें कई विशाल पदचिह्न भी मिले। हालांकि आसपास विस्तृत तलाशी के बाद उन्हें कभी भी जंगली आदमी का पता नहीं चला। इस जगह में जंगली आदमी के बारे में सैकड़ों वर्षों की किंवदंतियां हैं और कहा जाता है कि कई स्थानीय लोगों ने जंगली आदमी को देखा है, लेकिन आज तक आधुनिक लोग कभी भी जीवित जंगली आदमी या शव को नहीं ढूंढ पाए हैं। शाडोंग शेननोंगजिया के जंगली आदमी की किंवदंती ने दुनिया को चौंका दिया है, जिससे अनगिनत खोजकर्ता खोज करने के लिए आकर्षित हुए हैं। हालांकि जंगली आदमी की तलाश कभी नहीं रुकी।